हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, मैं अपनी जो जॉब के साथ भी एक इंडस्ट्री में काम करता हूं, जिसका एक सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट। उसके रिगार्डिंग मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं और लोगों को अवेयर करता हूं उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग जो इशू आ रहे हैं, और कोशिश करता हूं उनको कुछ सोल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों, हुआ क्या, लास्ट 10 डेज़ या हफ्ते 10 दिन की बात है कि मैं एक उसी के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ कंपेन कर रहा था। उसमें क्या है कि मैं एक सर्वे टाइप का कर रहा था। तो उसमें जो जो आजकल की इशू चल रहे हैं बीमारियों के, जैसे उसमें मैंने पेपर पे नोट डाउन कर रखा था कुछ पॉइंट्स। जैसे किसी को सीढ़ियों में चढ़ने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, किसी का पेट खराब है, किसी को माइग्रेन है, किसी में बैक पेन है, लेग पेन है, या बॉडी पेन रहता है, कंटिन्यूसली उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, बीपी का इशू है, शुगर का इशू है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे थे और उसके रिगार्डिंग एक सर्वे टाइप का कर रहा था। तो हुआ क्या, मैं एक एक्टिविटी कर रहा था पार्क में। सुबह 6 बजे का टाइम था, हम पहुंच गए और मैंने पेपर पेन लिए, डायरी ली और सर्वे टाइप का लोगों से पूछ रहा था। तो क्या हुआ, मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले उसमें से, मतलब जो भी पार्क में थे उनसे लोगों से बात की। कई लोग बड़े आराम से बात कर रहे थे। कुछ उसमें यंगस्टर थी, कुछ लेडीज़ थी, और उसमें कुछ अंकल टाइप के भी लोग थे। अंकल टाइप का इन द सेंस 60-65 की उम्र के थे। आपको मालूम है इस उम्र में हेल्थ इशू ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं उनको भी एक सर्वे कर रहा था कि अंकल आप बताओ, कोई आपके प्रॉब्लम तो नहीं है शरीर में, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं पूछ रहा था। तो एक अंकल को मैंने रोका और पूछा, अंकल मैं एक हेल्थ कैंपेन के रिगार्डिंग कुछ सवाल जवाब कर रहा हूँ, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं भैया, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्या नहीं चाहिए? तो उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया। तो फिर भी मैंने पूछ लिया कि अंकल ये हम हेल्थ के रिगार्डिंग कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक जवाब दिया कि, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा मेरे पास हेल्थ पॉलिसी है। तो मैंने कहा दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ पॉलिसी, वो चले गए। तो लेकिन बाद में मैं माइंड से सोचने लगा कि भाई हेल्थ पॉलिसी, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। अगर किसी के पास हेल्थ पॉलिसी है तो ये कंसर्न नहीं है उसका कि हेल्थ पॉलिसी है तो मैं स्वस्थ हूँ। हेल्थ पॉलिसी है तो उसको पैसे रिम्बर्स हो जाएंगे कंपनी से, जो भी है। लेकिन जब भी कोई पर्सन बीमार पड़ता है, कोई क्रोनिक डिजीज होती है या हॉस्पिटलाइज होता है, उसके बदले हेल्थ पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी हेल्थ इंश्योरेंस हमने कर रखा है, पैसे तो मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या हेल्थ पॉलिसी लेने से हम हेल्दी हो जाते हैं? तो उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन था। तो इसी के उसमें मैंने कहा चलो एक वीडियो शूट करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि लोगों के माइंड में एक माइंड सेट का ही खेल है। देखिए 30-35 के बाद हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। जैसे बीपी का इशू हो गया, शुगर का इशू हो गया, किसी को माइग्रेन है, किसी की कुछ, किसी को ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। तो जब प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोज करके टेस्ट करके दवाई देते हैं। दैट्स ओके, क्योंकि डॉक्टर भगवान है हमारे लिए, हेल्दी रखने में सहायता करते हैं वो हमारी। अब किसी की कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, या बहुत उसे बाईपास सर्जरी करानी हुई, स्टंट डलवाना हुआ, या और इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लंबे ड्यूरेशन तक इलाज चलता है, तो हॉस्पिटलाइज हो जाता है वो पर्सन। तो उसमें क्या होता है, आपकी हेल्थ पॉलिसी आपकी मदद करती है, आपके पैसे नहीं लगेंगे। जो आप मंथली कुछ या ईयरली कुछ उसमें जमा कराते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको हेल्थ भी वापस मिलती है? ये बड़ा अजीब सा सवाल लगा जो मेरे मन में एकदम कौंध रहा था। और उसी के रिगार्डिंग मैं ये सोच रहा कि क्यों ना हम हॉस्पिटलाइज होने से पहले ही स्वस्थ रहें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो हमें डॉक्टर्स भी बताते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, बिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, आधे घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, शरीर को डेली 1 घंटा देना चाहिए, जो आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता दोस्तों। बहुत लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और जो बीमार पड़ते हैं वो तो ऐसी ऐसी कंडीशन में, मैंने पेशेंट देखे हैं हॉस्पिटल में जाकर, कि वो लगभग चिल्लाते रहते हैं। ऐसी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ हो रखी हैं लोगों को कि वो लगभग चिल्लाते हैं, इतना बॉडी पेन होता है, और डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर हमें कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि इस दर्द से छुटकारा मिल जाए, भगवान हमें उठा ले, इस तरह की बातें होती हैं। तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ये इंडिकेट नहीं करता कि आप हेल्दी भी हो। अगर हेल्दी रहना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, और मैं उसके रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशन देता हूँ, हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करता हूँ मैं।
कोशिश करता हूँ लोग बीमार होने से पहले उन चीज़ों को लो लें ताकि वो चीज़ें बनी रहे। जैसे हम जानते हैं कि जो है वो जिम होता है, उसमें हम जिम करने जाते हैं, बॉडी बनाने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और भी कई एक्टिविटी होती हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं? स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं। तो हेल्थ सप्लीमेंट भी एक सेगमेंट है जिसे हम खाकर, वो डाइट प्लान है जिसे खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आई होप एक माइंडसेट का लेसन जरूर था, लेकिन मुझे ये चीज़ें कंफर्म करनी, आपको बतानी थी, एजुकेट करनी थी, तो मैंने ये वीडियो शूट किया। आई होप ये आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद जरूर आया होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उसे 1-to-1 आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, व्हाट्सअप लिंक है, और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और दोस्तों इस बारे में आप सोचना जरूर कि क्या हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास है तो क्या वो शर्त एक मतलब शर्त है कि हमारे लिए वो हम स्वस्थ भी हैं? तो इसका आंसर नो है। हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पैसे रिम्बर्स करने में मदद कर सकता है, लेकिन हेल्थ हमें वापस नहीं ला सकता। इसके रिगार्डिंग सोचिएगा जरूर। आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, थैंक यू सो मच।